अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किरण की दुनिया, किरण के जहान में खुश आमदीद। अच्छा जी, ये पिछले वाली वीडियो को ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये बन रहे थे फ्रेंच टोस्ट, या फिर आप इसको वॉफल कह सकते हैं। इस तरह से इस बैटर में ब्रेड को डिप करके आप इसको फ्राई कर सकते हैं, तो ये बन जाएंगे फ्रेंच टोस्ट। और अगर आपने फ्रेंच टोस्ट वॉफल खाना है, या आप इसको फ्रेंच वॉफल टोस्ट कह सकते हैं, खाना है, तो फिर जो मैं आपको रेसिपी बताऊंगी उसको फॉलो कीजिएगा। ये मैंने चाय रख दी थी चढ़ाने के लिए, जिस तरह से आपने पिछली वीडियो में देखा था। अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखें लास्ट वीडियो। और ये शक्कर है जो मैंने एक स्पून अच्छे से ऊपर तक भर के, तकरीबन ये 1.5 स्पून बन गया होगा, तो ये मैंने इसमें ऐड किया था। असल में वो वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं खुद जब बोर हो जाती हूँ इतनी लंबी वीडियो थी से, तो यकीनन मेरे व्यूवर्स भी बोर हो जाते होंगे। दैट्स वाई मैंने इसको वो कर लिया था, 2 पार्ट्स में कर लिया था। और दूसरी बात ये कि इसको जो वॉफल मेकर था, इसको मैंने पहले अच्छे से गर्म कर लिया था जब उसकी लाइट ऑफ हो गई थी। उसके बाद मैंने इसको ऑयलिंग की थी ज़रा सी ब्रश के साथ, और फिर इसके ऊपर मैंने ये फ्रेंच टोस्ट के जो पीसेस हैं ये मैं अलग अलग से रख दूंगी। अच्छे से जब इसने सोक कर लिया था एग वाले मिक्सचर को, ये अच्छे से, ये इतने से पीसेस एक एग के मिक्सचर को अच्छे से सोक कर लेंगे। वैसे तो इसको सिर्फ फ्रेंच टोस्ट के लिए तो सिर्फ डिप करना होता है, बट अगर आप फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे तो उसको सोक नहीं करवाना, उसको सिर्फ डिप करना है। बट अब मैं बना रही थी वॉफल, तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से सोक करवाया था, क्योंकि वो बनता ही अंडे और मैदे से बन के है, मिल के है। अच्छा जी, अब मेरी चाय बन गई थी और इसमें आ गया था बॉयल। अच्छा, मैं चाय इतनी थोड़ी इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे तकरीबन 1.5 कप से भी कम, 1.25 कप चाहिए होता है, 1 कप मेरा। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि बाकी मैंने अपने बेटे के लिए दूध मिक्स करती हूँ, और मेरे हस्बैंड जो है गर्मियों में नहीं पीते हैं, तो फिर मैं वो उन्हें देती हूँ, उन्हें लस्सी बना के देती हूँ। सुबह सुबह वो मीठी लस्सी पीते हैं। मैं सुबह सुबह मीठी लस्सी नहीं पी सकती क्योंकि मेरा बीपी जो है वो बहुत डाउन हो जाता है। इस वजह से पहले ही डाउन होता है, तो फिर मैं मुझे मेरा बीपी और डाउन हो जाता है, मुझे सारा दिन नींद आती रहती है। इस वजह से मैं सुबह सुबह लस्सी नहीं मीठी पी सकती, मैं नमक मेरे लिए ज़रूरी है। खैर, ये मैंने बेटे के लिए के लंच बॉक्स के लिए मिनी पिज़्ज़ाज बनाए थे, आप इनको बना सकते हैं। ये भी मैं सैंडविच मेकर में बनाऊंगी। अब मैं क्या करूंगी कि वो वॉफल वाली अटैचमेंट हटा दूंगी और ये वाली अटैचमेंट सैंडविच वाली लगा लूंगी। और ये जो है ना, ये पिज़्ज़ा सैंडविच टाइप की चीज़ें हैं। ये पिज़्ज़े के अंदर जो चीज़ें डलती हैं, ऑलिव्स, टमाटर हैं, प्याज हैं, बंद गोभी है और शिमला मिर्च है, ये सारा कुछ मैंने नीचे पिज़्ज़ा सॉस लगाई थी, ये भी घर बनाई थी, इसके ऊपर ये सारी चीज़ें डाली थी। इसके ऊपर मेरे पास मिंट रायता पड़ा हुआ था, वो ड्रिजल किया था, और थोड़ी सी मायोनीज डाली थी। ओ सॉरी, वाइट सॉस डाली थी। मेरे पास ऑलरेडी व्हाइट सॉस रखी हुई होती है बनी हुई 2-4 दिन के लिए, तो फिर मैं वो करती हूँ। ये देखिए कितने मज़े के वॉफल्स जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। और ये फिर इसके ऊपर आप कोई भी सॉस, कैरेमल सॉस आपको पसंद है, आपको चॉकलेट सॉस पसंद है, आपको ब्लूबेरी सॉस पसंद है, या फिर आपको कोई सी भी और, हेजलनट है, कोई भी किसी भी किस्म की और सॉस पसंद है, तो वो आप इसको इसके ऊपर डिजल करें और बड़े मज़े से खाएं। अगर आपको वैसे ही पसंद है तो वैसे भी खा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंच टोस्ट तो वैसे ही खाए जाते हैं। अच्छा, ये वीडियो में पता नहीं क्यों इतना डार्क कलर आ रहा था, ये बड़ा खूबसूरत सा कलर था, ब्राउनिश, बड़ा खूबसूरत कलर था। तो इस तरह से ये बन के तैयार थे। और ये मैंने एक पीस जो है बड़े वाला, ये मैंने अपने बेटे के उसमें रखा था लंच बॉक्स में। वो मैं आगे आपको लंच बॉक्स, अच्छा इस वीडियो में ना आपको लंच बॉक्स का आइडिया भी मिल जाएगा बड़े मज़े का। तो मैं अपने बेटे के लिए कोशिश करती हूँ कि उसकी पसंद की कुछ चीज़ें जो हैं ना वो मैं इसमें ऐड कर दूँ। तो अच्छा जी, ये फिर मैंने पराठे बनाना शुरू कर दिए थे। इसके बाद आ गई बारी लस्सी की। जो है चलें जी, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैंने उसका समझ लें, वो ओवरव्यू दे दिया, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी बनाई थी नाश्ते में। उसके बाद भी मैंने सालन वगैरह बनाया था, वो मैं डिटेल से आपको बताती हूँ। ये इस तरह से मैंने रखने हैं। क्यों? क्योंकि मुझे, अच्छा मैं इसको त्रिकोण काट सकती थी, लेकिन मैंने इसको इसलिए काटा क्योंकि मुझे मिनी सैंडविचेस बनाने थे। इसको इस तरह रखा कि ये लाइन बिल्कुल दरमियान में आएगी, और फिर ये बाद में हम इजीली से फोल्ड कर सकेंगे। अब बस इसको, इसका स्विच लगा रही थी मैं, और इसको फिर बस मैंने इसी तरह से रख देना है। ठीक है। अब अच्छा, मैंने बाकी सारी सफाई तो कर ली थी, लेकिन सिर्फ किचन की सफाई रह गई थी।
तो अब मैं जल्दी जल्दी पराठे जो है ना उसके लिए पेड़े बना लूंगी और फिर उसके बाद उसको बेल लूंगी। तो चलें जी, ये मैंने आपको दिखाया कि वो सैंडविचेस भी बन के तैयार हो गए थे। तो मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया था। ये आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात कि मैंने उसको क्यों हाफ में रखा था। बच्चे को लंच बॉक्स में इतना ही चाहिए क्योंकि उसका एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं उसमें भी बिजी थी काफी। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके बाद आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, वो वाली सॉस आप ऐड करें और इजीली यूज़ करें। मैं तो ब्लूबेरी सॉस मुझे पसंद है, मेरे बेटे को तो कम ही पसंद है, बट अब ब्लूबेरी ही पड़ी हुई थी क्योंकि चॉकलेट वाली ख़त्म हुई हुई थी और कैरेमल जो है वो मैं लाती ही नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद सॉस बना के रखती हूँ, वो भी ख़त्म हुई हुई थी। बहरहाल उसे ज़्यादातर चॉकलेट पसंद है, तो अब जाऊंगी मैं, तो अब मुझे याद आ गया वीडियो बनाते हुए, तो मैं उसकी सॉस खत्म हुई हुई है तो वो मैं ज़रूर लेके आऊंगी क्योंकि वो लंच बॉक्स में फिर चाहिए ही होती है। फिर इस तरह से मैंने इसको भी एज ए सैंडविच जो है ना, इसको मैंने फोल्ड कर दिया था। उसका उसकी वजह ये थी कि ये ना फिर इजीली सॉस एक तो अच्छे से लग जाएगी और दूसरी बात ये कि मॉइस्चर रहेगा। वैसे भी मॉइस्चर रहता है बट फिर भी ये मॉइस्ट रहेगा, तो ये अच्छा लगेगा। गोई तो खैर नहीं होता ये, बट ये कि ये अच्छा लगेगा फिर होने में, करने में, क्या उसे कहेंगे, खाने में ना होने में ना करने में, खाने में। तो फिर वो हम ना इजीली जो है वो इसको खा सकेंगे। खैर मैंने एक पीस इसका मैंने खा लिया था, लेकिन ये कि ये वैसे तो मैं अपने बेटे का लंच बॉक्स बना रही थी। अच्छा, मैं पराठे बहुत सारी टाइप से बनाती हूँ। कभी मैं इसको मतलब बल वाला पराठा बना लेती हूँ, कभी मैं मतलब आलू वाले, तो जाहिर है एक अलग ही वो टास्क है। वैसे आलू वाले पराठे जो हैं वो लोग वैसे बनाते हैं, दो टिक्कियां, दो पेड़े लेके और उसके अंदर भरते हैं आलू। मैं इस तरह से नहीं भरती, वो जो इंडियंस बनाते हैं ना, एक पेड़ा लेके उसके अंदर आलू भर के और उसके बाद उसको दोबारा पेड़ा बना के फिर उसको बेलते हैं। थोड़ा ट्रिकी है ये, हर बंदा ये काम नहीं कर सकता। तो मैं इंशाल्लाह आपको जरूर सिखाऊंगी, वो मैं उससे बनाती हूँ। अच्छा, मैं इसको क्या करती हूँ कि मैं ना एक मतलब रफ सा पेड़ा ले लेती हूँ और उसके उसको पहले रफ सा ही बेलना है, कोई ज़रूरत नहीं है उसको गोल गोल करने का। उसके ऊपर आगे नेक्स्ट फिर से आप पीछे करके देख लीजिएगा कि मैंने इसको फिर क्या किया था कि मैंने, ये देखिए अब मैं आपको समझ आ जाएगी, इसको बेला। इसको बेलना बस छोटी सी टिक्की होती है ना, मैं इसको कैसे बताऊं, क्वार्टर प्लेट जितना इसको बेलना है, बस इससे ज्यादा नहीं बेलना, क्वार्टर प्लेट जितना बस इसको बेलने। इसके ऊपर 1 टीस्पून जो है मैंने घी लगाया है। ज्यादा जिसने लगाना है वो लगा सकता है, कम लगाना है तो भी लगा सकता है। और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा खुश्का, हम इसको कहते हैं खुश्क आटा, लेकिन इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। इसके बाद इसको हाथ से ही साइड से तोड़ना है। आप नहीं तोड़ सकते तो आप इसको छुरी से कट लगा लें और इसके बाद इसको बस फोल्ड करना शुरू कर दें, तो ये इस तरह से कोन की शेप बन जाएगी। और इसको इस तरह मैंने जो उसके बैक साइड, उसकी जो तीखे वाली साइड बनेगी ना, जो उसकी चोंच सी बनेगी वो उसको अच्छे से गोल गोल घुमा के आपने बल देने हैं, तो वो दोनों साइड से बल आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, अगर समझ आ जाएगा तो भी आपने कमेंट करके मुझे बताना है, और अगर समझ नहीं आएगा तो भी मुझे कमेंट करके बताना है, ताकि मैं आपको फिर अच्छे से समझा सकूं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये दोनों तरफ बल आए हैं, ये नहीं कि एक तरफ बल आया है, दोनों तरफ बल आए हैं। तो इस तरह करके फिर इसको 5 मिनट का रेस्ट दे लें जब तक तवा गर्म हो जाए। इसके बाद मैं जो पहला पेड़ा जो है वो मैंने बेलना शुरू करना है। इसको पहले हाथ से बढ़ाना है इस तरह से, ताकि इसके जो सारे बल हैं वो खुल भी जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें खुश्क आटा लगाया हुआ था पहले भी और बाद में भी, ज़ाहिर है इसको लगा है क्योंकि हमने इसको खुश्क आटे में ही रखा था। तो इसके बल जो हैं वो खुल जाएंगे, दबेंगे नहीं। इसके बाद इसको हल्के हाथ से बेल लें। तो सुबह सुबह जल्दी होती है, इतने हल्के हाथ से बेलता नहीं है, लेकिन ये कि हल्के हाथ से बेल लें तो अच्छा सा पराठा बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन ये कि नॉर्मल से बल आ जाएंगे। एक होता है बहुत सारे बल वाला, वो एक अलग ही पराठा है। और लाल आटे में बहुत से ज्यादा जो बल होते हैं ना, वो आते भी नहीं है, वो आते हैं फाइन आटे में, और फाइन आटा खाना ही नहीं चाहिए। खाना चाहिए बल वाला, वो दूसरा लाल वाला आटा चक्की का, तो उसमें इतने बल नहीं निकलते, क्योंकि बस नहीं निकलते। खैर मैंने ये वॉफल के ऊपर जो है ना इसकी फिलिंग कर ली थी, वो खुद ही फिल हो गए थे। उसके जो बने थे बॉक्सेस जो बने थे, उसके अंदर मैंने ये ब्लूबेरी सॉस लगाई थी, और ओ हो, ये आपको ब्लू ब्लू सी दिख रही होगी, मुझे इतनी अच्छी लगती है। और ये थोड़ा सा नीचे भी गिर गया था, जो कि फिर मैंने बाद में साफ किया था।
अभी आपको नजर आएगा कि मैं इसको साफ कर रही थी। तो फिर वो मैंने उसको साफ किया था। खैर, साथ साथ काउंटर अगर आप साफ करते रहेंगे तो इतना ज्यादा मसला नहीं होगा। जैसे मैंने रात को साथ साथ काम किया था, साफ किया था, तो मुझे इतना ज्यादा इश्यू नहीं हुआ था करने में, सुबह उठ के सफाई करने में। देखिए ना, मेरा बेटा भी सो रहा है और मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं जब मैं ये सारे काम कर रही हूँ। अच्छा जी, फिर मैंने उसको बेल के बस इस तरह से, आप खुश्क से ज़्यादा घी ना लगाएं। वैसे मुझे घी वाले पराठे पसंद हैं, बट मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, तो मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ कि कम कम घी वाले पराठे बनाऊं। अगर कोई इससे भी कम लगा सकता है तो मैं वो नहीं लगा सकती, मुझसे वो बनता ही नहीं है पराठा जिसका इससे भी कम घी हो। बहरहाल, ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी से पराठे बन जाएंगे। तो आपने इसको खाना है और बनाना है और खाना है। अच्छा, इसके बाद मैंने लस्सी बनाई थी। लस्सी के लिए कोई खास नहीं लेना, आज चीनी वाली लस्सी नहीं थी। ये इसका कलर इसलिए चेंज है क्योंकि ये चीनी वाली लस्सी नहीं है, ये है शक्कर वाली लस्सी। तो इसमें दही लिया और आज मैंने इसमें दूध बिल्कुल नहीं डाला था, इसमें पानी डाला था और इसमें मैंने शक्कर। वैसे मैं हमेशा दूध डालती हूँ, पानी नहीं डालती, बट आज मैंने पानी ऐड किया था क्योंकि दही जो है अच्छी खासी थिक थी। बस फिर मैंने इसके बाद वो किया। इसके बाद सालन जो था रात नहीं था, तो मैंने ऑमलेट, मेरे हस्बैंड खाना नहीं चाह रहे थे, तो मैंने ये सालन की जगह फिर आलू जो है वो तवे पे फ्राई किए थे। वो इसलिए क्योंकि रात हमने बनाया था पुलाव, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो मैंने फिर इसलिए फिर ना वो नहीं हो सका, क्या उसे कहते हैं जी, सुबह के लिए सालन नहीं बच सका और ऑमलेट वो गर्मी की वजह से खाना नहीं चाह रहे थे। तो ये मेरे बेटे का लंच बैग जो है वो रेडी हो गया है। पता नहीं आप लोग किस तरह से लंच देते हैं, बट मैं इस तरह से देती हूँ। उसका ट्रॉल बैग है, उसको उसके साथ इसको इसका ये लंच बैग होता है। इसके अंदर लंच बॉक्स और बॉटल रख देती हूँ। बॉटल भी इसकी हॉट एंड कूल है। वैसे मेरे पास दूसरी बॉटल्स भी हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि ये मिल्स हैं, बहुत मुश्किल से मिलती हैं सर्च करने पे। अगर आप लोगों को चाहिए तो ये फेसबुक पेजेस पे मिल जाएंगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इंशाल्लाह आपको इसका लिंक भी दे दूंगी, ठीक है। चलें जी, बस यही मेरी रूटीन थी छोटी सी। मेरी वीडियो को सब वो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और मुझे दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपनी अपनी फैमिलीज के साथ। खुशियां बांटते रहें। मुझे अगेन मैं कह रही हूँ, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। दोस्तों को ज़रूर बताएं किरण की दुनिया और किरण के जहान का, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं। और मेरी फैमिली में और मेंबर्स जो हैं वो बढ़ेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा मिलके। मिलके बातें करने का बड़ा मज़ा आएगा। चलें जी, मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।